माननीय अतिथि और अभिभावकगण, मेरे पूज्य शिक्षक और शिक्षयित्रीगण और मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इस राष्ट्रीय अवसर पर मैं सत्तारंजन साहू आप सभी को मेरे मन की बात पेश करूँगा। उससे पहले आपको ये बात बता देता हूँ कि हमारा भारत की स्वाधीनता को आज 75 वर्ष पूरे गए हैं और आज हमारा 76तम स्वाधीनता दिवस है। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने हमें ये आह्वान दिया है कि हर घर तिरंगा होगा, हर घर में तिरंगा पताका उड़ेगा और ये बात हर भारतीय को पता होगा। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हर घर में तिरंगा उड़ रहा होगा, ये मुझे पता है। और आज मैं आपको मेरे मन की बात जो पेश करने वाला हूँ वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल और दिमाग में एक ख्याल आता है, मेरे सोच और समझ में एक रुकावट आती है, हमेशा परेशान करती है कि ये नया भारत बदल चुका है, ये बदलता भारत। एक दिन मैंने सोचा असल में बात क्या है। जब मैंने सुना आत्मनिर्भर भारत, स्टेट ऑफ इंडिया, तब ये सब बात मेरे समझ में आया कि सब नया भारत का स्वरूप है। फिर मैंने सुना कि ये दौड़ता भारत नहीं, उड़ता भारत। फिर मैंने सोचा कि भारत उड़ेगा तो कहाँ से कहाँ तक, भारत जो है हमारा देश वो उड़ेगा तो कहाँ से कहाँ तक उड़ेगा। कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक घटना हर भारतीय को चकित किया होगा, मुझे लगता है। उड़ीसा के उपांतपल्ली के रायरंगपुर से उड़कर हमारा तिरंगा उड़कर राजधानी दिल्ली के एक हिस्से में पहुंचकर देश के महामहिम जो हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू, भारत के सबसे बड़ा मर्यादाजनक पद उन्होंने हासिल किया है, राष्ट्रपति पद, उनको जाके आत्मन अधिकृत करेगा। ये एक लंबा गरिमामय पदयात्रा सफ़र या अपना व्यक्तिगत संस्कार और गुणवत्ता के आधार पर ये सम्मान प्राप्त हुआ। हम सबको पता होना चाहिए कि शिक्षा है उससे संस्कार बहुत ऊंचा है। अगर एक व्यक्ति में बहुत शिक्षा, उसने बहुत पढ़ा है, उसमें बहुत शिक्षा है, लेकिन उसका संस्कार, उसका स्वभाव कुछ अच्छा नहीं है, तो उसका शिक्षा का कोई मूल्य ही नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति में अगर संस्कार ना हो तो वो व्यक्ति का होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आज हम हर भारतीय ये स्वाधीनता दिवस पालन कर रहे हैं, वो भी इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर। और मुझे एक बात याद आ रही है, भारत के विषय में कई कवि शायरों ने बहुत कुछ की है। मैं उनमें से थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ कि जो है दुनिया की ताकत, सच्चाई की अदालत, अच्छाई जिसकी आदत, जवानों की शहादत और मेरे दिल की चाहत, वही है मेरा प्रिय देश भारत। मोदी जी ने जो आह्वान दिया है हर भारतीय को करना ही चाहिए, उसको गर्व महसूस करना की चाहिए कि वो एक भारतीय है। और मैं भी इतना गर्व कर रहा हूँ, आई एम ए इंडियन, क्योंकि भारतीय होना कितना गर्व की बात है, ये सिर्फ एक इंडियन ही समझ सकता है। और हमारे स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे गए हैं। और क्योंकि स्वतंत्रता के विषय में कुछ कहा जाए तो स्वतंत्रता एक ऐसा भाव है जो जीव को सबसे अधिक को, जिससे देश की शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इस तिरंगे का, जब तक दिल में जान है। जी हाँ, इस तिरंगे की बात कहा जाए ना कहा जाए बहुत कम है।
क्या कहा जाए इस तिरंगे के बारे में। ये तिरंगा स्वाधीनता का प्रतीक है और हम इस तिरंगे के आगे हमेशा नमन होके रहेंगे। और इंडिया जो है, इंडिया इंडिपेंडेंट नेशनल डिक्लेयर्ड इन अगस्त। इसका मतलब है कि इंडिया का फुल फॉर्म, इसका मतलब है कि भारत स्वाधीन हुआ था अगस्त मास का 15 तारीख को हमारा देश स्वाधीन हुआ था। और भारत के बारे में जो भी कहा जाए ना वो बहुत कम है, क्योंकि भारत ऐसा एक देश है जिसमें हर स्वभाव के लोग, हर स्वभाव की चीज़ें मिलती हैं। और ये भारत जो है ना वो बहुत कुछ हमारे लिए है और हम इस तिरंगे के आगे हमेशा नमन रहेंगे। मैं इतना ही कहकर अपना मंतव्य शेष करता हूँ। जय हिंद।